मियां चुनू में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। करीब आवाम के ऊपर एक बार फिर बिजली का बम गिरा दिया गया है। शहरियों का कहना है कि बिजली की कीमत बढ़ने से हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। बिजली पहले ही बहुत ज्यादा महंगी है। मजीद जानेंगे गुलाम हैदर से। गुलाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। बिजली महंगी होने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। इस वक्त मैं एक खराद की दुकान पर मौजूद, आइए हमसे जानते हैं। जी सर, आप हमें ये बताइएगा, बिजली बढ़ चुकी है, बिजली बढ़ने की वजह से आपकी मुश्किलात में क्या इजाफा हुआ और कारोबार की क्या पोजीशन है? काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी खराद की दुकान है, जो कस्टमर आता है उससे बहस करनी पड़ती है। काम 100 का होता है, 50 निकाल के बैठते हैं, बहस ज़्यादा होती है। हमारी अपील है हुकूमत से कि आप कम से कम शफकत करें कि आप और बिजली बढ़ा रहे हैं, बल्कि और कम की जाए तो आपकी शफकत होगी। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, आइए हमसे जानते हैं। जी, आप इस बिजली के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, एक गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, जिसकी वजह बिजली महंगे होने की वजह से गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। बिजली और बढ़ने से कारोबार के हालात डाउन है। कारोबार नहीं होगा तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? मजदूरी करनी बहुत मुश्किल होगा, बिल पे करने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। जब हमारे दुकानदार से बात हो तो दुकानदार का कहना है कि बिजली बढ़ने की वजह से हम कस्टमर से ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो कस्टमर हमारे साथ बहस करता है, पैसे कम देता है। जब हमारी शहरी से बात हुई तो शहरी का कहना है कि पहले बिजली इतनी महंगी थी कि बिल पे करना बहुत मुश्किल था, और इजाफा हो गया तो हमारी मुश्किल बढ़ गई है। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा है कम से कम बिजली सस्ती की जाए, ताकि हमारा कारोबार भी चलता रहे और हम आसानी से बिजली का बिल भी पे कर सकें। जी गुलाम हैदर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे। अब्दुल हकीम शहर की मेन सड़क खस्ताहाली का शिकार, टूट फूट का शिकार। सड़कों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। धूल मट्टी उड़ने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान न्याजी से। आसिफ, बताइएगा। हकीम में जो सड़कों की सूरत हाल है वो मुकम्मल अबतर हो चुकी हैं। शहरी सड़कों की टूट फूट के हवाले से सरापा एहतजाज हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि सड़कों की टूट फूट पर वो इंतजामिया से क्या अपील करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा कि सड़कों की टूट फूट के हवाले से आप इंतजामिया से क्या मुतालबत करते हैं? एहतजाजात ने शहरियों का पैदल गुजरना भी मुहाल किया हुआ है। अरसा दराज से रमज़ान बाजार की जगह मार्केट कमेटी के सामने वाली वो खाली पड़ी है, उसके सामने भी एक प्लाट है। वहाँ रेडी वालों को जगह देकर रोज किराया लेकर रेवेन्यू में इजाफा नहीं किया जा रहा, और बराए नाम एक वो बेंच और रोड़ी वट्टे उठा के बल्दिया वाले चलते बनते हैं, शाम को सामान वापस। जैसे कि शहरी का कहना था कि तजावजात की वजह से और सड़कों की टूट फूट की वजह से शहरी परेशानी के शिकार हैं। एक और शहरी के हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि सड़कों के हवाले से जो सड़कों की टूट फूट है क्या कहते हैं। जी भाई, बताइएगा कि सड़कों की टूट फूट की वजह से आपको किन परेशानियों का सामना? जी, सड़कों की टूट फूट की वजह से हमारे शहर में बहुत सारा नुकसान हो रहा है। हमारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल ये आए दिन टूट फूट का शिकार हैं। और इसके अलावा रोड पे जो सोने पे सुहागा है वो ये है कि ये जो कब्जा माफिया है, रेडी वाले, रक्शे वाले, इन्होंने बिल्कुल कम जगह बचाई हुई है। शहर के वास्ते में रेलवे फाटक आ जाता है, अगर 5 मिनट भी बंद हो जाए तो उसकी वजह से लंबी लाइन लग जाती है। स्कूल आने जाने वालों को एम्बुलेंस के लिए बहुत मसला है। मरीज यहाँ पे दम तोड़ते देखे हैं हमने। और उसके अलावा वैसे भी आम नॉर्मल बंदा सड़कों की खस्ता हाली की वजह से तक हर बंदा रीढ़ की हड्डी का मरीज बन चुका है। जी, जैसा कि शहरी का कहना था कि सड़कों की खस्ता हालत की वजह से एक तो गाड़ियों की हालत बहुत खराब है और दूसरे लोग बीमारी में मुब्तला आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी इंटरव्यू की तारीख बदल दी। मुल्तान से नून लीग के टिकट इंटरव्यू अब 11 दिसंबर को होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद, बताइएगा हमें। जो बिल्कुल आम इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अपने उम्मीदवारान जो है उनको फाइनल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पार्टी इंटरव्यू के लिए जो है वो 9 दिसंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी। पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्टी उम्मीदवारान के इंटरव्यू होने थे, मगर
मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्टी इंटरव्यू जो ज़िला मुल्तान के इंटरव्यूज़ थे उनकी 2 रोज़ बढ़ा दिए गए हैं। अब 9 दिसंबर के बजाय जो पार्टी इंटरव्यू हैं वो 11 दिसंबर को पार्टी सेक्रेटेरिएट में होंगे, जिसकी पार्टी इंटरव्यू जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मौजूदगी में लिए जाएंगे, जबकि पार्लिमानी बोर्ड के अंदर जनूबी पंजाब से ख़ासतौर पर मुल्तान के हवाले से जब इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू होगा तो जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब अवैस लगारी और डिवीजनल सदर और साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुर्रहमान खान काजू भी जो है वो पार्लिमानी बोर्ड में जनूबी पंजाब से शामिल होंगे, जो कि उम्मीदवारान से इंटरव्यू लेंगे। मुल्तान से 61 दरखास्तें जो है वो पार्टी को पार्टी टिकट के लिए मौसूल हुई हैं। मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई हलकों के लिए 61 पार्टी टिकट की दरखास्तें जो है वो पार्टी को इस वक्त जो है वो मौसूल हो चुकी हैं, जिनके ऊपर जो 11 दिसंबर को जो है वो पार्टी सेक्रेटेरिएट के अंदर बाकायदा इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद सबसे पहले जो है MPAs के इंटरव्यू लिए जाएंगे और फिर MNAs के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान के इंटरव्यू लिए जाएंगे, जिसके बाद MNAs को पहले फाइनल किया जाएगा और उनकी मुशावरत से सूबाई असम्बली के टिकट जो है वो जारी किए जाएंगे, जिसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी इंटरव्यूज़ का सिलसिला है वो मुकम्मल होगा, जबकि पार्टी दरखास्त उसी की ही कबूल की जाएगी जिसने सूबाई असम्बली की नशिस्त की टिकट के लिए 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट हो, जबकि कौमी असम्बली की टिकट के लिए 2 लाख रुपए का इंटरव्यू का ड्राफ्ट जो है वो भिजवाया होगा। उसी को पार्टी इंटरव्यू का अहल समझा जाएगा और मुल्तान से जो है वो 61 दरखास्तें जो है वो अब तक जो है वो पार्टी को मौसूल हो चुकी हैं। जी शुक्रिया जुनैद अनवर। रेलवे स्टेशन पर स्टॉप बहाल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। लिया में जुम्मन शाह रेलवे स्टेशन पर थल एक्सप्रेस का स्टॉप बहाल कर दिया गया था। थल एक्सप्रेस के ड्राइवर्स और अमले को मकामी लोगों ने हार पहनाए। मजीद बात करते हैं इसी हवाले से जाहिद सरफराज से। जी जुम्मन शाह रेलवे स्टेशन पर आज थल एक्सप्रेस का स्टेशन जो बहाल कर दिया गया। इस मौका पर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ जबल अंजुमन ताजरान और शहरी कसीर मौजूद है। इस ट्रेन के इफ्ताह के बाद की तकरीब के अंदर शबीर हैदर और दीगर जो मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात है, राना कमर हसन, मामा फैजू और इसके साथ साथ सदर अहमद ताजरान भी मौजूद, उनसे बात भी करते। सर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो यह स्टेशन पे रेलवे ट्रैक की बहाली हुई है, थल एक्सप्रेस का इफ्तिताह हुआ है, ये हमारी आवाम के लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ है। बहुत ही अच्छा इकदाम सैयद शबीर हुसैन शाह साहब ने किया और इसके साथ बाकी दोस्तों ने बहुत अच्छा ताउन किया। इससे गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि महंगाई की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। आज का जो इस ट्रेन का इफ्तिताह हुआ है, इससे गरीब लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, जो ज़राए आमद और रफ़्त है उनमें जो मुश्किलात हैं, वहाँ पे किरायों में रोज़ बर इजाफे की वजह से जो हमारे मियाँ वाली से लेके मुल्तान तक जाने वाले लोगों के लिए ये एक किसी नेमत से कम नहीं है। ये 15 साल बाद दोबारा इस स्टॉप को बहाल किया गया। यकीनन इससे गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं सफ़र कर सकते वो इस सहूलत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मियाँ वाली से लेके मुल्तान तक जो ज़ायरीन हैं हमारे जुम्मन शाह में मुक़द्दस मकामात पर जो यहाँ पे आते हैं, उनको आने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। स्टॉप 15 साल बाद बहाल हुआ और यहाँ पर ढोल की थाप पर शहरी झूमर डालने के साथ साथ यहाँ पर जो ड्राइवर थे उनको हार भी पहनाया गया। और इस मौके पर तमाम जो शुरका है, जो शहरी, उनका सबका यही कहना है कि 15 साल बाद ट्रेन का स्टॉप बहाल होने से न सिर्फ लोगों की मुआशी सूरत हाल जो उसको बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि सफ़र करने के अंदर भी आसानियाँ पैदा होंगी। शुक्रिया जाहिद। मियां चन्नू के इलाके से लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी 1000 से 1200 रुपए फी मन तक बिक गई। लकड़ी की कीमत बढ़ने के बाद शहरी परेशान हैं। कहते हैं अब लकड़ी की खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। चपकला से देखेंगे तजम्मुल हुसैन कुरैशी की ये रिपोर्ट। सर्दी बढ़ते ही खुश्क लकड़ी की मांग में भी इजाफा। मियां चन्नू के इलाका छपकला में खुश्क लकड़ी की कीमत 1000 से 1200 रुपए फी मन तक पहुंच गई। शहरियों को लकड़ी की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, आटा, दाल, चीनी और दीगर अशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में खाना पकाने के लिए लकड़ी कैसे खरीदे? मसला ये है कि जो लकड़ खरीदने के हुए 1000 रुपए मन लकड़ दे रहे हैं, जलाने वाली लकड़। बस देखिए, पहले हम दाल सब्जी से तंग हैं कि ना दाल मिल रही है ना सब्जी मिल रही है। जो चीज़ भी लेते हैं पहले से एक से दूसरे दिन जाते महंगी मिलती है। अभी सोचा भाई सर्दी आ गई, कोई लकड़ी लेने जाऊँ तो जलाने के लिए लकड़ जो मिल रही है वो भी 1000 रुपए मन मिल रही है, 1000 से 1100 भी मन दे रहे हैं। तो हम गरीब आदमी इस वक्त किस तरफ जाए? शहरियों का मजीद कहना था कि घर का निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। टाल वालों ने भी लकड़ी की कीमत बढ़ा दी है। अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की खरीदारी भी नहीं कर सकते। बहुत महंगाई है, ना कोई लकड़ी ला सकते हैं, ना कोई आटा ला सकते हैं, ना कोई सब्जी ला सकते हैं। बहुत जलील हो रहे हैं।
शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि छबकलां के लकड़ी टालों को चेक करके मुंह मांगी कीमत पर लकड़ी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ तजम्मुल हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज, छबकलां। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। भक्कर में खाद का बहरान सर उठाने लगा है। डिप्टी कमिश्नर का खाद पॉइंट्स का दौरा। खाद की कंट्रोल रेट पर किसानों को बर वक्त फ्राहमी के लिए टीमें तश्कील। डिप्टी कमिश्नर ने खुद फील्ड में पहुंचकर खाद डीलर्स और किसानों से मुलाकात की है। मजीद जानेंगे असलम बलोच से। असलम बताइएगा। बखर में किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान महकमा ज़राअत की टीम और रेवेन्यू की टीम के हमरा पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं। उन्होंने जहां अफसरान से मीटिंग की है वहीं खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी की है। मुतअद्दिद लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो बखर में गंदम है वो 4,30,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई है। इस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान फील्ड में मौजूद हैं और डीलर्स को भी चेक कर रहे हैं, किसानों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनको खाद की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान साहब। मजीद उनसे जान लेते हैं कि सर आज आप विजिट भी कर रहे हैं, कितनी कार्रवाई की गई है और क्या हिदायत जारी की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाद का जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडाइज खाद है, ज़ाहिर फैक्ट्री को सब्सिडी दी जाती है, तो हम पोर्टल के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है खाद की, उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसको कंट्रोल रेट पे फरोख्त कराने के लिए सुपरवाइज सेल है। यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर के लोग मौजूद होते हैं, रेवेन्यू लोग डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं और किसानों को हम दिलवा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग नॉन किसान भी आ जाते हैं लेने के लिए। उसके लिए ये हमारे जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उस हर जगह पे ये हमारी टीमें मौजूद हैं और उसकी मूवमेंट को हम मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ से हमें शिकायत आती है कि कोई महंगा बेच रहे हैं तो पिछले चंद दिनों में 32 से ज़्यादा हमने FIR दर्ज कराई हैं, लाख रुपए फाइन किया है, बहुत सारी जगह हमने सील भी किए हैं। और अब हम ये करते हैं कि जहाँ पे कोई महंगा बेचने वाला या अनडिक्लेयर स्टॉक हमें मिले, बाकी कार्रवाई के अलावा हम उसको कंट्रोल रेट पे फरोख्त करवा देते हैं। 2-3 जगहों पे हमने फरोख्त करवाई है, आज भी एक जगह पे हो रही है। आज भी एक जगह पे हो रही है। खाद की फराहमी किसानों को यकीनी बनाई जा रही है ताकि गंदम की औसत पैदावार में भी इजाफा किया जा सके, वहीं किसानों की शिकायत का भी अजाला किया जा सके। जी, खानेवाल यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी के बायस वकला ने हड़ताल करके अदालतों का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमें आगाह करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल। यूरिया खाद की अदम फराहमी पर काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है, तो आज काश्तकारों की आवाज़ बने हैं। वकला की जानिब से आज मुकम्मल हड़ताल की गई है। जनरल सेक्रेटरी राना आकाशिफ एडवोकेट मौजूद है, उनसे जाने के हवाले से राना साहब बताइएगा कि यूरिया खाद ना मिलने पर काश्तकारों की फसलें मुतासर हो रही हैं, आज आप उनकी आवाज़ बने हैं, हड़ताल की है, क्या मुतालबा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल और जहाँ भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन, जहाँ भी वकला बरादरी मौजूद है, वो हमेशा आइनी तौर पे अगर कोई मिसकमिटमेंट हो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई और ऐसा इलीगल एक्ट हो तो हम हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो 70% ज़राअत पे चलने वाला मुल्क है। हमारी तमाम अजनास जो हैं वो ज़राअत के ज़रिए से हासिल की जाती हैं, जिसमें यूरिया खाद का बहुत अहम किरदार है ताकि वो किसान जो है अपनी फसल को अच्छे तरीके से उगा सकें। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे इलाके में वो ये है कि सोना यूरिया खाद जो है वो ब्लैक में मिल रही है, उसका कोई रेट मुकर्रर नहीं है, कंट्रोल रेट मुकर्रर नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है। तो बहुत सारे हमारे वकला भी क्योंकि काश्तकार हैं उनकी भी काफ़ी तकलीफ हमारे सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए हमने आज हड़ताल का ऐलान किया है। अगर ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर जो मामला तय ना किए तो हम इस एहतजाज को एक मुख्तलिफ सेटअप में लेके जाएंगे और एक सड़कों पे भी एहतजाज होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जनरल सेक्रेटरी बार का ये कहना है कि अगर खाद की फराहमी शुरू नहीं की गई तो इस एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाएंगे और इस हवाले से उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारों को जो है वो आज आगाह कर दिया है। जी।